हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल फॉर टीएन असिस्टेंट टेक लिमिटेड आईपीओ की क्लोजिंग 28 जून फ्राइडे को यानी कि कल होने वाली है। क्या आखिरी दिन है इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जीएमपी क्या चलती है, अनलिस्टेड मार्केट में न्यूज को कितना बेनिफिट दे रही है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ की डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आईपीओ 26 से 28 जून के बीच में ओपन जाएगा, यानी कि 26 से ओपन हो चुकी है, 28 को क्लोजिंग है, कल ये आईपीओ क्लोज कर जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 195 से 100 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 22.08 करोड़ की है, फेस इशू 22.08 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.26% का कोटा रिजर्व किया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 14.29% का रिजर्व किया गया है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 19.02% का रिजर्वेशन किया गया है। मार्केट मेकर के लिए 5% का रिजर्वेशन किया गया है, इनकर इन्वेस्टर के लिए 28.42% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,20,000 रुपए है, एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,40,000 रुपये है और ये डे 2 पर लगभग 3.68 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 4.75 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 6.08 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में अभी तक इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, मार्केट मेकर में 1 टाइम, इंटर इन्वेस्टर में 1 टाइम, तो इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन 3.68 गुना का हो चुकी है डे 2 पर। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ये 2021 में 117.07 लाख के प्रॉफिट में था और 22 में घट करके 1.45 पाया, 23 में थोड़ा सा ग्रो हुआ एंड 9 महीने के अंदर इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ और अभी फिलहाल ये 171.70 लाख के प्रॉफिट पर था और ये इसकी फाइनेंशियली वीकनेस की साइन है, बहुत ज्यादा वीक दिख रही है। रेवेन्यू भी यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू 525.6 लाख थी जो यहाँ पर 22 में घटा और 23 में बढ़ा और फिर 9 महीने के अंदर एक घटा, फिलहाल अभी 2620.92 लाख है। इसके मुकाबले में अभी यहाँ पर लगभग 5 गुना का ग्रोथ है। एसेट 2021 में 370.24 लाख थी जो यहाँ पर 22 में थोड़ा घटता हुआ दिखा, 23 में बढ़ा एंड अभी 9 महीने के अंदर में इसमें बहुत ज्यादा उछाल है और ये 3,019.89 लाख की इसकी एसेट है। नेटवर्क 2021 में इसमें -111.72 लाख थी जो अभी बढ़ करके 253.34 लाख पॉजिटिव में हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में बढ़ता जा रहा है, -197.72 लाख था जो अभी -391.92 लाख हो गई है। यहाँ पर टोटल ब्रोइंग 344.12 लाख थी, इसमें जो अभी 1847.67 लाख हो गई। तो फाइनेंशियली एक बहुत ही ज्यादा वीक है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 2 रेटिंग देना चाहूंगी क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही वीक है। 2 भी ना दूं, 0 दूं तो भी चलेगा क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिख रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में चल रही है, -67.50% है, आरओसी -20.74% है, डेब्ट पर इक्विटी रेशियो 7.29 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 67.77% है। मतलब ये आईपीओ है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, समझ में आ रही है। यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीकनेस है और किसी भी आईपीओ की मेन जो पॉइंट होती है वो फाइनेंशियली ही होती है। अगर कंपनी अच्छा और फाइनेंशियली अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो तो फिर उस आईपीओ का कोई मतलब बनता नहीं है। फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और ये पूरा का पूरा निगेटिव है, रेट भरा पड़ा है, तो ऐसे आईपीओ से बचे। बिजनेस इसकी क्या है मैं तो नहीं जाती, लेकिन फाइनेंशियली जिस तरीके से अभी वीकनेस दिख रही है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है इस आईपीओ में निवेश ना करे तो भी बेहतर है, चाहे बिजनेस जैसा भी हो। लेकिन अभी हम लोग इसकी बिजनेस भी देख लेते हैं। ये 2007 की स्थापित कंपनी डाइनस्टेन टेक लिमिटेड, जिसे पहले जेकेटी कंसल्टिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसकी 2007 में स्थापना हुई थी और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता था, जैसे आईटी प्रोफेशनल, रिसर्चिंग, आईटी कंसल्टिंग, आईटी ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर एजेंसी सर्विस प्रदान करती थी।
बिजनेस में बिजनेस ठीक ठाक करिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देती है। ये कोई खराब बिजनेस नहीं है, बिजनेस अच्छा करिए, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली वीकनेस है, बहुत बेहतर है फाइनेंस, इसकी बिजनेस तो नहीं बोल सकते, बहुत बेहतर है बिजनेस नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी बिजनेस नहीं कर रहा है, बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है। तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट ना करे, वो भी बेहतर है। चलिए भी हम लोग इसकी जीएमपी भी देख लेते हैं। इसकी जीएमपी की अभी तक ओपनिंग की नहीं है, ₹0 की जीएमपी चल रही है अनलिस्टेड मार्केट में। ₹100 पर ट्रेड करिए कॉस्ट टू कॉस्ट पर। तो ऐसे आईपीओ को छोड़ देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ दे, बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, जहां पे रिस्क कम होगा और एक बेहतरीन लिस्टिंग गेन मिलने की या फिर बेहतरीन मुनाफा मिलने का चांस होगा, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत चलेगा तो हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, और निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च करने के बाद ही निवेश करने का विचार करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज करें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार लेना। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।